नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व छठ। व्रती आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। औरंगाबाद के देव, नालंदा के बालार्क समेत प्रदेश के सभी प्रमुख सूर्य मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं छठ व्रती। सभी स्थानों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। सुविख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का आज पटना के गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। और राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। पूरे प्रदेश में महापर्व छठ का उत्साह देखते ही बन रहा है। भगवान भास्कर और छठी मैया की आराधना में व्रती लीन हैं। पूरा वातावरण छठ गीतों से गुंजायमान हो रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। इससे पूर्व इस 4 दिवसीय महाअनुष्ठान के दूसरे दिन कल भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला निराहार व्रत शुरू हो गया है, जो पर्व के समापन तक जारी रहेगा। छठ को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। जगह जगह सुंदर सजावट की गई है। बाजार छठ की सामग्रियों से भरे पड़े हैं। छठ को लेकर जिला प्रशासन, विभिन्न पूजा समितियां और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा नदी घाटों, अस्थायी घाटों और सड़कों पर सफाई तथा रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन सहित राज्य की प्रमुख नदियों के किनारे बने घाटों पर छठ व्रती घुटने भर पानी में अर्घ्य अर्पित करेंगे। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि तालाबों, पोखरों के किनारे भी घाट बनाए गए हैं। व्रत कर रहे कई लोगों ने अपने घरों के बाहर तथा छतों पर भी अस्थायी जलाशय बनाकर अर्घ्य देने की तैयारी की है। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि छठ के लिए फल और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजारों में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर, पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर, मसौढ़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार के उलार्क, शेखपुरा के तेउस सूर्य मंदिर, बक्सर के रामरेखा घाट, नवादा जिले के हड़िया सूर्य मंदिर, गया में दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क तथा औंगारी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर में आसपास के व्रतियों सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए पहुंचे हैं। छठ के अवसर पर नालंदा के ऐतिहासिक बड़गांव सूर्य मंदिर में व्रतियों का जन सैलाब उमड़ रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश भर के 12 प्रमुख सूर्य मंदिरों में शामिल बड़गांव सूर्य मंदिर में महापर्व छठ की छठा देखते ही बन रही है। भारी संख्या में छठ व्रती छठ करने यहाँ पहुँचे हैं। मान्यता है कि यहाँ छठ करने से चर्म रोग की व्याधि और अन्य मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को व्रती अर्घ्य अर्पित करेंगे। प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय लोग साफ सफाई और अन्य व्यवस्था में जुटे हैं। छठ व्रतियों के ठहरने के लिए 8 टेंट सिटी बनाए गए हैं। 7 दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में सशस्त्र बल को तैनात किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। इधर औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थल देव में 4 दिवसीय कार्तिक छठ मेले में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। एक रिपोर्ट। जिले के देव स्थित त्रेतायुगीन सूर्य मंदिर में सुबह से ही महिला पुरुष श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है और लोग बारी बारी से भगवान भास्कर का दर्शन, पूजन अर्चन कर रहे हैं। देव का पूरा इलाका छठी मैया के भक्तिपूर्ण और कर्ण प्रिय गीतों से गुंजायमान है। देव छठ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों की सुविधा के लिए औरंगाबाद जिला प्रशासन की ओर से बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, आवासन आदि के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। देश के विभिन्न राज्यों और बिहार, झारखंड के कोने
कोने कोने से अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के देव पहुंचने का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। अररिया जिले में छठ महापर्व को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में पुख्ता व्यवस्था की गई है। अरवल जिले में लोक आस्था के महापर्व छठ को शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। ये 24 घंटे काम कर रहा है। छठ पर्व को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने बताया कि महापर्व को देखते हुए राज्य के सभी प्रमुख सूर्य मंदिरों और गंगा, गंडक सहित अन्य नदी घाटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि सभी छठ घाटों पर पुलिस बल के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा छठ घाटों पर प्राथमिक चिकित्सा, शौचालय, शुद्ध पेयजल और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। छठ घाटों पर आज से लेकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने तक निजी नावों के परिचालन पर रोक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतवंशियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा है कि छठ पर्व देश के प्राचीन त्योहारों में से एक है और इसमें सूर्य की आराधना की जाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कामना की है कि यह त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लाएगा और इससे प्रकृति के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में छठ पूजा के दौरान आज और कल मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर बिहार के कुछ भागों में सुबह के समय मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने की संभावना है। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कहा है कि छठ के बाद यात्रियों की वापसी भीड़ को देखते हुए 22 नवंबर तक पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न रेल मंडल विशेष ट्रेनों का परिचालन करेंगे। समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत में महाप्रबंधक ने कहा कि छठ के बाद बिहार, खासकर उत्तर बिहार से अन्य प्रदेशों में लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए समस्तीपुर समेत प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल और हेल्पलाइन सेंटर के साथ साथ सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं। महाप्रबंधक ने बताया कि यात्रियों की वापसी भीड़ पर निगरानी के लिए मंडल और मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि स्टेशनों पर सीसीटीवी के माध्यम से लाइव निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। जाते वक्त जो है काफी सारे यात्री अपनी सुविधा अनुसार जो है विभिन्न तिथियों पर वापस जाएंगे, तो इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद और अपेक्षा है कि उन लोग की वापसी की यात्रा जो है आने वाली यात्रा के मुकाबले जो है बहुत ही आरामदायक होगी। और इसीलिए मैं पुनः सभी यात्रियों का भी आह्वान करना चाहूंगा कि अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो वापसी की यात्रा जो है उसकी योजना बनाए। 22 तारीख तक जो है विशेष गाड़ियों का परिचालन चलता रहेगा, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। आज सांध्यकालीन अर्घ्य और प्रातःकालीन अर्घ्य का आकाशवाणी से आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी पटना अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य का आंखों देखा हाल आज पटना में गंगा नदी के दीघा घाट से संध्या 4 बजे से संध्या 5:30 बजे तक प्रसारित करेगा। वहीं प्रातःकालीन अर्घ्य का आंखों देखा हाल कल भागलपुर के गंगा तट से सुबह 5 बजे से सुबह 6:30 बजे तक आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा। संध्याकालीन अर्घ्य का आंखों देखा हाल के प्रसारण के कारण आज शाम 4 बजे और शाम 5 बजे का नियमित एफएम बुलेटिन का प्रसारण नहीं होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ वही शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है या बीपीएससी से नियुक्त हुए हैं। नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को विकसित करने के लिए विधिवत रूप से इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सौंप दिया है। सरकार ने इसे लंबी अवधि की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा है। स्टेडियम परिसर में कल एक समारोह में दोनों पक्षों ने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया।
ऊर्जा हमारे युवाओं के प्रति खेल की दुनिया में एक नई इतिहास रचने का आज कार्य शुरू हो रहा है। इसके साथ ही स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, स्पा और जिम जैसी सुविधाएं भी होगी और खेल मंत्री और इस विभाग के एसीएस को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप खेल विश्वविद्यालय के साथ जो कदम बढ़ाया है, यह कदम बिहार को गौरवान्वित कर रहा है। बिहार के युवाओं के मन के अंदर एक उम्मीद और आशा की किरण जग रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार खेल को तेजी से बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये एक तरह से बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ हमारे बच्चे दूसरे प्रदेश में जाके खेलते हैं। जब तक बिहार झारखंड था तो जमशेदपुर के तरफ से बिहार के लोग खेलते थे, क्योंकि हम लोग स्वयं भी इसी स्टेडियम में से खेलना शुरुआत किए। एक पीड़ा है कि बड़ा स्टेडियम बिहार जैसे प्रदेश में होना चाहिए और ये लगभग आप समझिए कि बिहार सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बड़ा निर्णय है कि हम 650 करोड़ रुपए के राशि का जमीन हम बीसीसीआई को देने जा रहे हैं, बीसीए को देने जा रहे हैं। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि क्रिकेट हो या अन्य खेल, सभी में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। सुविख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का आज पटना के गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमन सिन्हा ने बताया कि उनके पिताजी का भी अंतिम संस्कार गुलबी घाट पर ही किया गया था। इससे पहले कल लोक गायिका का पार्थिव शरीर नई दिल्ली से पटना लाया गया। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पटना स्थित उनके राजेंद्र नगर आवास पर रखा गया है। महान लोक गायिका को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उनके घर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। संगीत और कला जगत से कई जाने माने कलाकारों ने भी स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज पटना पहुंचकर लोक गायिका शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने छठ महापर्व की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, छठ महापर्व के उमंग में डूबा पटना। अखबार लिखता है, औरंगाबाद के देव, नालंदा के बड़गांव और पटना के उलार समेत सभी सूर्य मंदिरों में उमड़ेगा सैलाब। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका में फिर चला ट्रंप कार्ड। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी कमला हैरिस को 50 लाख मतों से हराया। दैनिक भास्कर ने बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, छठ गीतों की अमर आवाज, शारदा की विदाई आज। आज अखबार की सुर्खी है, IPL 25 मेगा ऑक्शन की हुई घोषणा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व छठ। व्रती आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। औरंगाबाद के देव, नालंदा के बालार्क समेत प्रदेश के सभी प्रमुख सूर्य मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं छठ व्रती। सभी स्थानों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। सुविख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का आज पटना के गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। और राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।